दोस्तों, बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथ प्रश्नवाली 3.6। ठीक है, 3.6 का 2 नंबर का प्रश्न को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पीछे जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी प्रश्न है, सबका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, आज हम लोग 2 नंबर का प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं। 2 नंबर का प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग रैखिक समीकरण में बदलेंगे, उसके बाद उसका हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर का पहला प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न में क्या लिखा हुआ बाबू? पहला प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न में क्या लिखा हुआ? पहला प्रश्न में लिखा हुआ है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, धारा के अनुकूल ऋतु जो है ना, ऋतु जो है धारा के अनुकूल क्या है? 2 घंटे में 20 किलोमीटर तक। धारा के अनुकूल में 2 घंटे में 20 किलोमीटर। 2 घंटे में 20 किलोमीटर। ठीक है, धारा के अनुकूल। और ऋतु धारा के प्रतिकूल ऋतु धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। 2 घंटे में 4 किलोमीटर। ठीक है, धारा के अनुकूल वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। ठीक है, यह मानते हैं। ठीक है, माना स्थिर जल में तैरने की चाल, माना स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। स्थिर जल में चाल क्या होगा? x किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या बोला है? धारा की चाल क्या थी? स्थिर जल में तैरने की चाल ऋतु की, यहाँ पर लिख देना बाबू ऋतु की। माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल कितना है? धारा की चाल कितना है? धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम लोग अभी हल करेंगे। ठीक है, अब पहले यह समझ लो कि धारा का अनुकूल और धारा का प्रतिकूल क्या होता है। मान के चलो ये क्या है? नदी है। ठीक है, मान के चलो ये क्या नदी है? नदी इधर से होते हुए जा रहा है इधर। ठीक है, यहाँ से इधर बह रहा है। ठीक है, इधर जा रहा है नदी तो, और इसका अनुकूल यानी कि ऋतु भी मतलब किधर तैर रही है? इधर ही ऋतु भी तैर रही है, मतलब ऋतु भी इधर ही जा रही है। नदी जिस दिशा में नदी बहेगी उसी दिशा में अगर हम लोग तैरेंगे उसको बोलते हैं अनुकूल। ठीक है, तो जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में ऋतु तैर रही है तो उसको बोलेंगे अनुकूल। जिस दिशा में बहेगी उसी दिशा में अगर तैरेंगे उसको बोला जाता है अनुकूल। और जिस दिशा में बह रही है नदी उसके विपरीत यानी कि इधर, अभी ऋतु इधर तैरेगी। ठीक है, इधर तैर रही मतलब इधर उल्टा तरफ, इसको बोलते हैं प्रतिकूल। अच्छा ठीक है बाबू,
जिस दिशा में धारा नदी बह रही है, ठीक है, जिस दिशा में नदी बह रही उसी दिशा में अगर हम लोग तैरेंगे तो क्या स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा ना, क्योंकि इससे इससे भी धक्का मिलेगा थोड़ा। तो ये क्या क्या होगा, इसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि नदी जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में ऋतु भी तैर रही है। तो दोनों का स्पीड, इसका ऋतु का स्पीड को मतलब क्या करेगा, धक्के लगा, इसका स्पीड तो बढ़ाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों का स्पीड क्या होगा, यहाँ पर अनुकूल में x+1 हो गया, यानी कि इसका जो धारा का जो चाल है वो भी, और जो मतलब ऋतु का जो चाल है वो दोनों क्या होगा, जोड़ाएगा। ये x किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। ठीक है, और इसका प्रतिकूल में, जैसे कि ऋतु नदी तो जा रही है, ठीक है, लेकिन इधर आ रही है, किधर आ रही है, ऋतु किधर आ रही है, उसके विपरीत दिशा में आ रही है। तो विपरीत दिशा में जो आ रही है, विपरीत दिशा में आ रही है, उसका x किलोमीटर चाल है, ऋतु का कितना का, ये क्या करेगी, घटाएगा। ये तो इधर दे रहा था, मतलब इसको सपोर्ट कर रहा था, स्पीड बढ़ा रहा था, इसको क्या करेगा, घटाएगा, तो कम करेंगे। हाँ, x माइनस वाई बराबर वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अनुकूल में होगा x+y किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर प्रतिकूल में होता है x-y किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि प्रतिकूल में उसका जो स्पीड को कम करेगा, घटाएगा। ठीक है बाबू, अब हम लोग बनाते हैं। ठीक है, प्रतिकूल क्या होगा, चाल, क्योंकि अनुकूल चाल बराबर क्या होगा, अनुकूल चाल बराबर क्या होगा, x+y, x+y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल बराबर क्या होगा, x-y, x-y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब पहले से दिया हुआ है ऋतु जो है ना, धारा के अनुकूल जो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, इसका पहला कंडीशन में यहाँ पर 2 को समीकरण बना, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखना बाबू इधर प्रश्न में, प्रश्न से अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से क्या बोला है, धारा ऋतु जो है ना, धारा के अनुकूल जब उधर जब ये करता है, धारा के अनुकूल कितना, 2 घंटा में 20 किलोमीटर। इसका समय कितना दिया है बाबू, समय दिया है, समय दिया है 2 घंटा, और इसका दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूरी दिया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बाबू, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अब दूरी बराबर क्या होगा बाबू, दूरी बराबर समय बराबर समय को अलग कर, समय समय गुना चाल बराबर दूरी होगा। इसको चाल और समय को इधर दूरी को अलग करेंगे तो दूरी बराबर क्या होगा, समय गुना चाल होगा, समय गुना चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। अब जो जो दिया हुआ उसको रखते हैं। ठीक है, समय कितना दिया हुआ, समय कितना दिया हुआ, समय दिया हुआ 2 घंटा, 2। अब इसका चाल कितना है, इसका चाल कितना है, इसका चाल है अनुकूल में चाल x+y, x+y, इस कितना किलोमीटर दूरी तय करता है, 20 किलोमीटर, 20। अब इसको हल कर दो, 2x+2y बराबर 20। इसको कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x+y बराबर के 10। अच्छा, इसे कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो 20 हुआ। अब x+y बराबर 20/2, 10 से कट जाएगा, तो x+y बराबर कितना हो गया, 10। इसको मानो समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 मानो। ठीक है, ये फाइनल में समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया हम लोग का। अब समीकरण 2 भी क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। इसी तरह से समीकरण नंबर 2 भी हम लोग को क्या करना है, प्राप्त करना है। ठीक है, अब इसी तरह से करेंगे। ठीक है, प्रतिकूल वाला क्या करेंगे, समान फॉर्मूला तो यही होता है, दूरी बराबर क्या होता है, समय होता है, और चाल होता है, समय गुना चाल होता है। ठीक है, तो प्रतिकूल में कितना, 2 घंटा में 4 किलोमीटर चलता है, इसका समय कितना है, 2 घंटा, समय समान है। ठीक है, फिर लिखो, फिर हम लोग का समय तो वही है, समय गुना
चाल बराबर दूरी। समय कितना दिया हुआ, समय इसका कितना दिया हुआ 2 किलोमीटर, इसका भी 2 किलोमीटर दिया है, 2 लिखेंगे। चाल कितना है इसका, प्रतिकूल में चाल कितना है, प्रतिकूल में चाल x माइनस वाई, एक्स माइनस के वाई बराबर दूरी कितना है, कितना दूरी तय करता है ये 4 किलोमीटर तय करता है। इसको गुना करें तो क्या होगा 2x माइनस 2y बराबर 4। इसमें कॉमन क्या लेंगे 2 लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x माइनस वाई बराबर 4, फिर x माइनस वाई बराबर 4/2, x माइनस वाई बराबर 2 एकम 2 2 दूना 4 2। इसको मानो समीकरण नंबर 2। अब इसको मानो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 10 हुआ है, समीकरण नंबर 2 में कितना x माइनस वाई बराबर 2 है, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करो, ठीक है, विलोपन विधि से हल करो, ठीक है। अब समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाओ क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 10 है, ये पहला समीकरण है। अब दूसरा क्या है, दूसरा समीकरण क्या है x माइनस वाई बराबर 2, ये दूसरा समीकरण। ठीक दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, जब घटाते हैं तो चिन्ह का परिवर्तन होता है, इसीलिए क्या करेंगे जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे जोड़ लिख दो, ठीक है। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, जब जोड़ते हैं तो चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता, इधर प्लस है इधर माइनस, प्लस माइनस माइनस है, समान समान है तो इसको काट दिए, ठीक है। तो एक्स और एक्स क्या होगा 2x बराबर 6 और 10 और 2 कितना हो गया 12, 10 और 2 12। अब इसको x बराबर क्या करेंगे 12/2, यानी कि 2 एकम 2 2 6 12। तो x का मान हम लोग का कितना आ गया 6, x का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब इसी x का मान को हम लोग रख के समीकरण नंबर 1 में या तो फिर 2 में y का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, इधर करते हैं वो, ठीक है। इसको दोस्तों नोट कर लेना, इधर करने जा रहे हैं। अब x का मान इधर लिखना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 में क्या है x प्लस के वाई बराबर 10, x का मान हम लोग निकाल चुके हैं कितना 6, तो x की जगह में 6 प्लस वाई बराबर 10। अब y को अलग करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो इधर प्लस है तो बराबर की इस पर जाएगा तो माइनस होगा, तो 10 माइनस 6। अब y बराबर क्या होगा 10 में से 6 जाएगा तो 4, यानी कि y का मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। इसीलिए जो धारा का स्थिर जल में ऋतु की जो धारा स्थिर जल में ऋतु की जो चाल होगा वो कितना होगा x किलोमीटर यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल यानी कि नदी का जो बहाव है वो कितना होगा y किलोमीटर यानी कि 4 किलोमीटर, ठीक है। तो ये दोनों इसका आंसर हो गया, x का मान आ गया 6 किलोमीटर और y का मान आ गया 4 किलोमीटर, ठीक है, ये दोनों इसका क्या हो जाएगा आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाना बाबू, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसी का अगला प्रश्न। दोस्तों अब दूसरा नंबर का प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। दूसरा नंबर में लिखा हुआ 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 2 महिलाएं और 5 पुरुष 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी काम, कोई भी काम है, ठीक है, किसी काम को क्या करते हैं 4 दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में क्या करते हैं 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। 2 महिला और 5 पुरुष किसी भी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या, जबकि 3 महिलाएं
3 महिलाएं और कितना 6 पुरुष, 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को क्या करेंगे 3 दिन में पूरा करेंगे, 3 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 3 दिन में पूरा करते हैं। तो याद कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लगेगा। ठीक है, तो उसको मानेंगे। ठीक है बाबू, माना एक महिला, माना एक महिला द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय। एक महिला उसी काम को अगर पूरा करेगा तो कितना समय लेगा, x दिन। ये माने हैं बाबू। ठीक है, ये माने एक महिला तथा एक पुरुष द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय बराबर कितना लेगा y दिन। ठीक है, किसी काम को एक महिला द्वारा पूरा करने में कितना दिन लगेगा x दिन, और एक पुरुष द्वारा काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा y दिन लगेगा। ठीक है, अच्छा बाबू इधर ध्यान देना। ठीक है, मान के चलो 5 दिन में किसी भी काम को वो करता है, 5 दिन में वो एक काम को करता है। ठीक, तो एक दिन में कितना करेगा 1/5 काम करेगा। 5 दिन में अगर एक काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/5 काम करेगा। ठीक है, 1/5 काम करेगा। मान के चलो यहाँ पर x दिन में वो क्या करता है पूरा करता है। ठीक है, x दिन में पूरा करता है तो एक दिन में क्या करेगा, एक दिन में 1/x होगा, 1/x होगा। अच्छा मान के चलो y दिन में वो क्या करता है काम को पूरा करता है, तो एक दिन में क्या करेगा 1/y करेगा, एक दिन में 1/y काम करेगा। ठीक है, इसी से बनेगा वो। ठीक है, इसी से बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे अभी मानेंगे, अब बनाने जा रहे हो। ठीक है, देखो एक महिला द्वारा एक किसी भी काम को क्या करता है एक दिन x दिन लगता है पूरा करने में। ठीक है, और पुरुष द्वारा कितना लगता है y दिन में वो पूरा करता है पुरुष। ठीक है, यहाँ पर बोला है 2 महिला और 5 पुरुष 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 2 महिला और 5 पुरुष 4 दिन में क्या करते हैं पूरा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर लिखेंगे। अच्छा एक महिला का एक दिन का काम कितना होगा। अच्छा एक दिन में क्या करता है वो एक काम करता है, कोई महिला एक महिला क्या करता है किसी काम को x दिन में क्या करता है, x दिन में काम को पूरा करता है ना, x दिन में पूरा करता है। ठीक है, किसी काम को करता है तो इसका एक दिन का काम क्या होगा 1/x होगा, तथा एक पुरुष का क्या होगा, एक पुरुष का वो y दिन में क्या करता है, y दिन में पूरा करता है काम को, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा 1/y होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है 2 महिला और 5 पुरुष, और बोला है मतलब मिल करके काम करना। ठीक है, 2 गो महिला रहेगा और 2 गो पुरुष रहेगा, 2 गो महिला रहेगा और 5 गो पुरुष रहेगा, दोनों मिल करके क्या करेगा वो काम को 4 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, इधर बनाते हैं। पहला कंडीशन में बोला है ना कि 2 महिला यानी कि एक महिला का एक दिन का काम कितना है इतना, तो 2 महिला कितना होगा 1/x, एक महिला का काम है। ठीक है, एक दिन का एक महिला का काम है, तो 2 महिला का एक दिन का काम कितना होगा 1/x, एक दिन का एक महिला का, 2 महिला का तो 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा
इसके नीचे कुछ नहीं मतलब दो, तो इस दो एकम दो, 2/x होगा, 2/x होगा, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ना बाबू, 2/x लिख सकते हैं, लिख देंगे 2/x। और मतलब मिल करके काम कर रहा है, ठीक है। 5 गो पुरुष तो वैसे सेम होगा, वाई के पुरुष के लिए 1/y है, तो 5/y होगा, जोड़ 5/y बराबर कितना करता है, दो दो महिला और 5 पुरुष कितना करता है, 4 दिन में काम करता है, ठीक है। 4 दिन में वो पूरा करता है, ठीक है। 4 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/4 काम करेगा एक दिन में, 1/4, तो इसको करेंगे 1/4, 1/4 हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 मानो या तो फिर इसको हल कर लो, चलो हल करेंगे तो क्या होगा, एक्स और वाई का एलसीएम कितना हो जाएगा, XY हो जाएगा। अब इसको XY तो 2y होगा, जोड़ 5x बराबर 1/4, 2y प्लस के 5x बराबर, नहीं इसको गुना करो, तिरछा गुना करो, तिरछा गुना करेंगे तो 4 दूनी 8y प्लस 4 5 20x बराबर इधर XY हो गया। इसको मानो समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से अब दूसरा समीकरण भी हम लोग प्राप्त करेंगे, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या प्राप्त करेंगे, दूसरा कंडीशन में 3 महिला तो एक महिला कितना है, एक दिन का 1/3, तो 3 महिला का 3/x होगा। देखो फिर एक दिन का x/1 है, तो 3 दिन का कितना होगा, एक महिला का एक दिन का काम है 1/x, तो 3 महिला का एक दिन का काम क्या होगा, 3/x होगा, 3/x जोड़ मिल करके काम कर रहे हैं, ठीक है। 6 पुरुष 6/y बराबर, वो कितना दिन में पूरा करते हैं, वो 3 दिन में करते हैं, तो इसको भी वही से समान होगा, 1/3 होगा, 1/3 होगा। अब क्या करेंगे, एक्स और वाई का क्या करेंगे, लॉसो करेंगे, एलसीएम लेंगे तो XY हो जाएगा। फिर इसको तिरछा गुना करेंगे, 3y प्लस 6x बराबर 5/3। अब इसको तिरछा गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर 3 तिया 9x प्लस 4 तिया 18, इधर y है ना, इधर y है, 3 तिया 9y प्लस 4 तिया 18x बराबर XY। इसको मानो समीकरण नंबर 2। ये पहला हो गया समीकरण, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब पहला और दूसरा को क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, किसी एक को लुप्त करेंगे, या तो y को करो या तो फिर x को करो। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 9 से गुना करेंगे और समीकरण नंबर 2 में 8 से गुना करेंगे, ठीक है। इधर करते हैं, इधर मिटा दे रहे, ठीक है। इसको साइड में लिख लेना, पुरुष का यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। वो महिला कितना दिन में पूरा करता है, महिला कितना दिन में कर रहा था पूरा, x दिन में। और पुरुष कितना दिन में कर रहा था, y दिन में। इसको लिखे रहो साइड में, ठीक है। अब इधर हल करते हैं, इसको आगे काम करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाना वो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आगे बनाते हैं। इसको जब 8 से गुना करें, 9 से गुना करेंगे तो 9 8 72y प्लस 9 दूना 18 180x बराबर 9xy। अब इसको ये हो गया समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। अब 2 को भी गुना करेंगे, 9 8 72y प्लस 8 8 64 के 4 1 हासिल नहीं 86 8 कम 8 और 6 144 x बराबर 8 XY। ये दूसरा समीकरण है। अब साइड में यहाँ पर लिख देना वो घटाने पर, घटाते हैं तो चिन्ह का परिवर्तन होता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये समान है, इसको काट देते हैं, ठीक है। अब 180 में 144 जाएगा तो कितना होगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, इधर बचा 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3,
एक्स बराबर, इधर 9 में से 8 जाएगा तो 1, तो एक्स वाई करेंगे। अब इधर एक्स है इधर एक्स है, दोनों कट गए। अब यानी कि y का मान कितना आ गया, y का मान 36 आ गया। अब y का मान 36 है। अब y का मान निकल चुका है 36, ठीक है, y का मान 36। अब इसी y का मान को समीकरण नंबर 1 में या तो फिर समीकरण नंबर 2 में रखेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या था बाबू, यहाँ पर 72 है तो हम लोग 9 से गुना किए तो कितना 8y प्लस 9 दूनी 18, 20x बराबर xy। ये समीकरण नंबर 1 था, ठीक है। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान तो रख देंगे। 8 को 8 लिखो, गुना y के जगह में क्या लिखेंगे 36 लिखेंगे, 36 प्लस 20x बराबर xy है तो x के जगह में x लिखो, गुना y के जगह में 36। अब इसको 8 के साथ में गुना करेंगे 36 तो 8 6 48 के 8 4 80 8 3 24 25 26 27 28 288 प्लस 20x बराबर x को 36 से गुना करेंगे तो 36x हो जाएगा। अब 288 इसको एक साइड लिखो बराबर 36x बराबर की इस पार में प्लस में तो बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो माइनस होगा 20x 288 बराबर 36x में से 20x जाएगा तो कितना होगा 16x। अब इधर गुना में तो बराबर की इस पार लेके आएंगे तो भागा में होगा 288/16 बराबर x। अब इसको काट दो, ठीक है, इसको काट दो आप। 16 एकम 16 16 एकम 16 16 एकम 16 4 8 कितना 12, इधर 12 गया तो 128 हुआ, 16 8 48 के 8 12, ठीक है। 18 से काट जाएगा 16, 18 में काटेंगे तो 288 हो गया, यानी कि 18 बराबर कितना हो गया x। इसका मतलब ये है x का मान हम लोग के पास 18 आ गया, ठीक है, x का मान हम लोग के पास 18 आ गया और y का मान कितना लाए 36 लाए, ठीक है। यही दोनों इसका आंसर हो गया, ठीक है। महिला मतलब कितना दिन में पूरा करेगा x दिन में, यानी कि x दिन में 18 दिन में, और पुरुष कितना दिन में करेगा y दिन में, यानी कि 36 दिन में, ठीक है। ये दोनों इसका क्या हो गया आंसर, एक हो गया इधर, एक हो गया x का मान कितना आ गया 18 हो गया एक, और एक y का मान कितना हो गया, y का मान 36 हो गया। यही दोनों इसका आंसर हो गया है, 18 और 36 का आंसर हो गया, x का मान 18 y का मान 36। तो आई होप दोस्तों कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना यार, ठीक है, और वीडियो को लाइक करते जाना। क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाना। अब इसी का बढ़ते हैं दूसरा का तीसरा प्रश्न। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरा का तीसरा प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, तीसरा प्रश्न में लिखा हुआ रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करें। रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करना, ठीक है। तो मानेंगे हम लोग, माना रेलगाड़ी की चाल क्या है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर रेलगाड़ी की चाल तथा बस की चाल बराबर कितना है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा से उतना स्पीड से वो चल रहे हैं, ठीक है।
तो हम लोग को ज्ञात करना है कि रेलगाड़ी में बस की चाल ज्ञात करना है। तो इसका रूही जो है ना, ये मान के चलो कौन है, ये रूही है, ये रूही है, ठीक है, रूही है। और यहाँ से लेकर जिस जगह पे अभी है वहां से लेकर के इसका घर, रूही का घर, रूही जिस जगह में है वहां से लेकर के यहाँ इसका घर तक का दूरी कितना है, 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है। रूही अभी जिस जगह पर है उस जगह से उसका घर कितना है, 300 किलोमीटर है, ठीक है। तो प्रश्न बोला है, अब प्रश्न से पढ़ते हैं हम लोग। तो प्रश्न से बोला है कि बस द्वारा यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करता है तथा शेष कितना से करता है, ये रेल से करता है, तथा शेष कितना से करता है, बस से करता है, शेष कितना से, बस से। अच्छा, टोटल 300 है, उसमें से 60 किलोमीटर वो तय कर चुका है रेलगाड़ी से, तो कितना बचा है, 240, 240 किलोमीटर बचा है, ठीक है। 60 किलोमीटर बस से यात्रा किया तो वो बस नहीं, 60 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से वो गया तो बस से कितना यात्रा किया, 240। तो 240 और 60 मिलकर के ना 300 का, क्योंकि टोटल दूरी उसका घर से जिस जगह पर है वहां से लेकर उसका घर की दूरी कितना है, 300 किलोमीटर है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर रेल की यात्रा कितना हो गया, 60 हो गया, और जो बस की यात्रा है कितना, 240 हो गया। यहाँ से एक समीकरण बनेगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर कितना है, दूरी बट्टा समय होता है, दूरी बट्टा समय होता है, ठीक है। अच्छा, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय बराबर दूरी होगा, चाल गुना समय बराबर नहीं, समय बराबर क्या, हाँ समय बराबर क्या होगा, सॉरी बाबू, ठीक है, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टा चाल होगा, दूरी बट्टा चाल, ठीक है, दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल, तो इसको इस पर में भी लिख सकते हो, दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बट्टा चाल बराबर होगा समय, इसको इस पर में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूरी कितना है, अच्छा रेल का जब निकालेंगे तो, रेलगाड़ी का जब निकालेंगे तो इसका दूरी कितना है, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, इसका चाल कितना है, चाल कितना माने हैं, एक्स, 60 बट्टा एक्स बराबर जोड़, अच्छा दोनों मिलकर के ना 4 घंटा लगता है, दोनों मिलकर के 4 घंटा लगता है, ठीक है, 4 घंटे लगते हैं, दोनों मिलकर के 4 घंटा। तो इसको जोड़ेंगे ना, इसको जोड़ेंगे तो इसको समीकरण नंबर 1 में फिट करते हैं, ठीक, बैठाते हैं। रेल, प्रश्न से बोला है, प्रश्न से बोला है ना कि रेलगाड़ी से कितना किलोमीटर करता है वो, 60 किलोमीटर, और उसकी रेलगाड़ी की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, दोनों मिलकर के मतलब रेलगाड़ी की चाल ठो और रेलगाड़ी वाला जितना गया उतना दूरी ठो, और जो बस से यात्रा किया दोनों का दूरी को जोड़ेंगे ना, 240 बट्टा, ये वैसे ही होगा क्योंकि इसका चाल बस का चाल कितना है, वही है, बराबर जो समय ठो निकाले, ठीक है। तो समय दोनों का चाल मिलकर के, दोनों मतलब 60 किलोमीटर और 240 किलोमीटर दोनों का दूरी को मिलकर के उसको कितना समय लगा, 4 4 घंटा लगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 मानो, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मानो, इसको 1 मानो, चलो इसको 1 मान लिया। तथा, तथा फिर बोला है ना, तथा बोला है कि वो, अब ये पहला समीकरण निकल गया, ठीक है, पहला समीकरण निकल गया, फिर दूसरा समीकरण के लिए फिर फिट करते हैं, इसको बैठाते हैं। अब क्या करें, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से गया, 100 किलोमीटर गया किससे, 100 किलोमीटर रेल से गया, रेलगाड़ी से, ठीक है। और बाकी जो बचा है वो सब कितना बचा है, 200 बचा है, इसका मतलब 200 किलोमीटर कितना काम में जाएगा, वो बस में जाएगा, 200 किलोमीटर बस में जाएगा। 100 किलोमीटर रेल में गया तो कितना बचा, 300 में से, टोटल दूरी तो 300 है, तो 300 में से 200, 100 वो यात्रा कर चुका है, 100 वो रेल से यात्रा किया, तो कितना बचा, 200 बचा। 200 किससे यात्रा करेगा, बस से, ठीक है। तो दोनों का सेम वैसे होगा, दूरी बटा चाल होगा, दूरी बटा चाल बटा दूरी बटा चाल बराबर समय होगा। तो दूरी कितना है, रेल का दूरी कितना है, रेल का दूरी है 100, उसका चाल कितना है रेल का, x
जोड़ बस का 200, उसका चाल कितना है y बराबर, इसको 10 मिनट अधिक समय लगते हैं, 10 मिनट अधिक समय लगते हैं, जितना पहले था उससे 10 मिनट अधिक समय। मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भागा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ठीक है। अब इसको सही कर लेते हैं, 100 बट्टा 100 बट्टा x जोड़ 200 बट्टा y बराबर, इसका एलसीएम करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 900 कितना हो गया ये 60 हो गया, 1 60 में 60, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और एगो जीरो जोड़ 10, 100 बट्टा x जोड़ 200 बट्टा y बराबर 240 में से 10 जोड़ेंगे तो 250 बट्टा 60, 250 बट्टा 60, ठीक है, कितना हो गया। अब इसको काट सकते हैं, 0 0 कट गया तो कितना हो गया 25 बट्टा 6 हो गया, 25 बट्टा 6, 100 बट्टा x जोड़ 200 बट्टा y बराबर 25 बट्टा 6, इसको मानो समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 2 मानो, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को जो हम लोग 1 नंबर का प्रश्न को हल कर रहे थे, मान रहे थे, ठीक है, 1 और 2 में जो हम लोग हल कर रहे थे उसमें मान रहे थे, माना 1 बट्टा एक्स बराबर यू, 1 बट्टा वाई बराबर भी, उस तरह से मान के बनाएंगे इसको, ठीक है। अब इसको आगे का हल करते हैं, ठीक है। दोनों समीकरण में समीकरण 1 लेकर के चलते हैं, माना 1 बट्टा एक्स बराबर क्या माने थे, यू माने थे, और 1 बट्टा वाई बराबर क्या माने थे, भी माने थे। तो समीकरण 1 लेकर के जब चलेंगे, समीकरण 1 से अगर लेकर चलेंगे तो क्या होगा, 1 बट्टा यू को अच्छा 60 बट्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं, 60 बट्टा एक्स को लिख सकते हैं, 60 गुना 1 बट्टा एक्स लिख सकते हैं, 60 को 60 लिखेंगे और 1 बट्टा एक्स के जगह में क्या मानेंगे, यू दे देंगे, तो 60 यू लिख सकते हैं, 60 यू लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख देंगे 60 यू जोड़ 240 भी बराबर 4, इसको मानो समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया, इसको मानो समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण नंबर 3 मानो। आप समीकरण 2 से करेंगे, समीकरण 2 से करेंगे, निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 यू लिख सकते हैं, 100 यू जोड़ 240 भी बराबर 25 बट्टा 6, 25 बट्टा 6, इसको मानो समीकरण नंबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे, विलोपन विधि से, ठीक है। घटाने पर समीकरण 3 घटाओ समीकरण 4। अब समीकरण 3 में कितना है बाबू, चाहे तो समीकरण 4 घटाओ 3 को, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 4 घटाओ समीकरण 3, तो 4 में कितना है, 100 यू जोड़ 240 भी बराबर 25 बट्टा 6, ये 4 है, ठीक है। उसके बाद 3 में कितना है, 60 यू प्लस 240 भी बराबर 4। और जब घटाते हैं तो चिन्ह का परिवर्तन होता है, वो तो पता है बाबू, ठीक है, चिन्ह का परिवर्तन होता है, तो जोड़े तो घटाओ, जोड़े तो घटाओ, जोड़े तो घटाओ। अब ये 100 में से 60 जाएगा तो कितना होगा, 40 यू। अब ये प्लस में, इधर माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो दोनों को काट देंगे, ठीक है। अब इधर बराबर, इधर क्या होगा, 25 बट्टा 6 घटाओ 4, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। अब इसका एलसीएम कर लो, ठीक है, एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा,
6 एकम 6 1 तो 25 हो गया, 1 6 6 6 चौके 24 24, यानी कि 25 में से 24 जाएगा तो कितना होगा, इधर 40 यू चलिए रहा है, ठीक है, 40 यू इधर चलिए रहा है। अब 40 यू बराबर कितना हो गया, 40 यू बराबर 25 में से 24 जाएगा तो 1/6, 25 में से 24 जाएगा तो 1/6 हो गया, ठीक है। अब u का मान निकल जाएगा 1/6। अब u का मान को निकाल करके हम लोग रखेंगे v में, ठीक, समीकरण या तो फिर 1 में रखो, नहीं समीकरण नंबर 3 में रखो या तो फिर 4 में रखो, ठीक है। 1/6 हो गया तो कटेगा नहीं यहाँ पर, इधर गुना में तो भागा में चल जाएगा, ठीक है, भागा में चल जाएगा तो इधर गुना भागा करेंगे तो इससे भागा होगा, ठीक है। u का मान निकालना होगा, ठीक है, u का मान निकाल लेना, इससे आगे आप लोग काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे आप काम कर सकते हो, u का मान को निकाल लेना, उसके बाद समीकरण नंबर 3 में या तो फिर समीकरण 4 में रखना u का मान को, उसके बाद v का मान रखना। उसके बाद जो हम लोग 1/x बराबर u माने तो 1/x बराबर u का मान जितना निकालोगे उसको रखना है। उसके बाद 1/y बराबर v माने तो v का मान जितना निकलेगा उसको मानना है। उसके बाद x और y का मान आ जाएगा, ठीक है, x और y का मान आ जाएगा तो रेलगाड़ी की चाल को x माने तो x का मान जितना आएगा वो हो जाएगा। उसके बाद बस की चाल को y माने तो y का मान जितना आएगा इतना हो जाएगा। यही इसका दोनों आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। इसका आगे का काम आप लोग कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक ले यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि जो भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।